है गाइस, वेलकम बैक टू इंद्राज क्वेश्चन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। सामाजिक धार्मिक आंदोलन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन का पार्ट वन देखेंगे। तो दोस्तों, जितने भी सामाजिक या धार्मिक आंदोलन इसके अंतर्गत आते हैं, उनके महत्वपूर्ण फैक्ट को, उनके इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम सबको बारी बारी से कवर करेंगे। और दोस्तों, जितने भी आंदोलन हैं हम सबको कवर करते हुए और प्रश्नों को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि जब भारत में 19वीं शताब्दी में अनेक कुरीतियाँ फैली हुई थी और इन्हीं कुरीतियों को मिटाने के लिए या ख़त्म करने के लिए अलग अलग व्यक्तित्व के लोगों ने, जो अच्छे व्यक्तित्व के लोग थे, उन्होंने क्या किया कि सामाजिक या धार्मिक आंदोलन शुरू किया, जिससे कि समाज में जो बुराई है या भारतीय समाज में जो बुराइयां हैं उसको समाप्त किया जाए। तो कहा गया कि इसी दौरान ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई। इसी समय ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मा समाज या राजा राम मोहन राय को। तो दोस्तों, देखेंगे कि यदि कहा जाए कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। और यदि बात की जाए कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को 1828 ईस्वी को ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय का जन्म पूछ ले तो राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को हुगली जिले के राधानगर में हुआ था। तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 22 मई 1772 को हुगली जिले के राधानगर में हुआ था। राजा राम मोहन राय के पिता का नाम रमाकांत राय था और माता का नाम तारिणी देवी था। पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तारिणी देवी था। दोस्तों, कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन एवं हिब्रू भाषा के ज्ञाता थे। या कहेंगे कि इन भाषाओं में वह क्या थे, पारंगत थे, या इन भाषाओं के विद्वान थे। तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। जो अन्य नाम हैं इनके, उन्हीं से क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाता है कि यह नाम किसका है, या इस नाम से किसको पुकारा जाता है या जाना जाता है। तो दोस्तों, हम उन अन्य नामों को देखेंगे जो राजा राम मोहन राय के दूसरे या अन्य नाम हैं। तो दोस्तों, देखेंगे पहला है आपका, राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का जनक या पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार आपको पूछ लिया गया है कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी किसे कहा जाता है, आपको राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये फैक्ट आप याद रखिएगा क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। आगे देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन पूछे कि युगदूत की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी थी, तो किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राम मोहन राय ने सन 1809 ईस्वी में अपना पहला ग्रंथ, उस पहले ग्रंथ का नाम क्या है, तुहफात उल मुवाहिदीन क्या है, राजा राम मोहन राय के पहले ग्रंथ का नाम है। और यदि पूछा जाए कि जो इनका पहला ग्रंथ है तुहफात उल मुवाहिदीन, यह किस भाषा में लिखा गया था, तो यह लिखा गया था आपकी फारसी भाषा में। किस भाषा में, फारसी भाषा में। तो दोस्तों, कहा जाता है कि इन्होंने इस ग्रंथ का अनुवाद एकेश्वरवादियों के उपहार के रूप में किया। यह भी फैक्ट याद रखिएगा कि इसका अनुवाद जब किया गया तो एकेश्वरवादियों के उपहार में, क्योंकि राजा राम मोहन राय जो थे वह एक ईश्वर में विश्वास करते थे, एक से अधिक ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए दोस्तों, इसका जो अनुवाद किया गया एकेश्वरवादियों के उपहार के रूप में किया गया। आगे देखेंगे तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा सन 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया गया। तो यदि क्वेश्चन पूछे कि आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा और कब किया गया, तो सन 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया। आगे देखेंगे कि राजा राम मोहन राय ने सन 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की।
यदि कहा जाए कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई, तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई सन 1816 ईस्वी में, और राजा राम मोहन राय द्वारा सन 1817 ईस्वी में डेविड हेयर की मदद से कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की है। ये क्वेश्चन यह बनता है, तो दोस्तों हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कहाँ की थी, कलकत्ता में की थी। यदि और पूछा जाता है कि यह जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी या किसके मदद से की गई थी, तो डेविड हेयर की मदद से की गई थी। आप इसे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आगे देखेंगे कि राजा राम मोहन राय द्वारा सन 1820 ईस्वी में प्रिसेप्टस ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की गई। 1820 में राजा राम मोहन राय ने प्रिसेप्टस ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की, और सन 1823 ईस्वी में जॉन डिग्बी के प्रयासों से इसको प्रकाशित किया गया। किसको, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस को। कब, 1823 में। किसकी मदद से या किसके प्रयासों से, तो जॉन डिग्बी के प्रयासों से क्या की गई, प्रकाशित की गई। अब हम देखेंगे कि, तो दोस्तों देखेंगे राजा राम मोहन राय द्वारा सन 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी की रचना किस भाषा में की गई, बंगला भाषा में की गई। और सन 1822 ईस्वी में मिरातुल अखबार की स्थापना फारसी भाषा में की गई। और सन 1822 ईस्वी में ब्रह्मानिकल मैगजीन की स्थापना अंग्रेजी भाषा में की गई। तो मिरातुल अखबार की स्थापना बार बार पूछता है, तो 1822 ईस्वी में किस भाषा में, फारसी भाषा में। और संवाद कौमुदी की स्थापना 1821 ईस्वी में बांग्ला भाषा में, जबकि ब्रह्मानिकल मैगजीन की स्थापना अंग्रेजी भाषा में 1822 ईस्वी में ही की गई। दोस्तों आगे देखेंगे कि राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई। 20 अगस्त 1828 को किसकी, ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई। और कहा जाता है कि जो तत्कालिक गवर्नर, उस समय के तत्कालीन गवर्नर जो थे, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत नियम 17 के अंतर्गत किया गया। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया या सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। लेकिन किसकी सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऑप्शन में ना हो और राजा राम मोहन राय ऑप्शन में हो, तो हम क्या सही मानेंगे कि राजा राम मोहन राय को ही हम क्या मानेंगे कि इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया। तो नियम पूछे किस नियम के अंतर्गत किया, तो नियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा का अंत किया गया। दोस्तों आगे देखेंगे, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। राजा की उपाधि आपको दी थी मुगल सम्राट जो थे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन जब पूछे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो क्या बताएंगे, अकबर द्वितीय ने दी थी, ऐसा हम बताएंगे। और अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में ब्रिटेन भेजा। और अकबर द्वितीय ने ही क्या किया, राजा की उपाधि दी। और इन्होंने ही क्या किया कि जो ब्रिटिश सम्राट थे विलियम चतुर्थ के दरबार, वह कहाँ, ब्रिटेन में किसको भेजा, राजा राम मोहन को भेजा गया। किसके द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा। और 27 सितंबर कहा जाता है कि 27 सितंबर 1833 ईस्वी को ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय की क्या हो गई, मृत्यु कब हुई, 27 सितंबर 1833 ईस्वी को। कहाँ हुई, इंग्लैंड में। ब्रिस्टल स्थान का नाम क्या है, ब्रिस्टल। और ये देश का नाम पूछे तो इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। दोस्तों कहा जाता है कि जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, तो राजा राम मोहन की मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्मा समाज की गतिविधियों को जारी रखा। अर्थात जो ब्रह्मा समाज जैसा था वैसा ही चल रहा था और उन्होंने जारी रखा। और इसी के अंतर्गत उन्होंने तत्वबोधिनी सभा का गठन किया। और तो दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछे कि तत्वबोधिनी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया। किसके द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया। और अंततः क्या हो गया कि उनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। लेकिन सन 1865 ईस्वी में ब्रह्मा समाज का विभाजन हो गया। या कहेंगे कि ब्रह्मा समाज
दो समुदायों में बट गया। तो दोस्तों देखेंगे कि वह दो जो समाज बने, ब्रह्मा समाज से जो समाज बने, उनका नाम क्या था। तो पहला आपका है आदि ब्रह्मा समाज और दूसरा है ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया और आदि ब्रह्मा समाज, क्या ब्रह्मा समाज दो समाज में बट गया, उनका नाम क्या था, आदि ब्रह्मा समाज और ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया। अब देखेंगे इनके प्रमुख कौन थे। आदि ब्रह्मा समाज के प्रमुख देवेंद्र नाथ टैगोर थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। और ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन थे, केशव चंद्र सेन थे, केशव चंद्र सेन थे। तो यदि पूछे कि आदि ब्रह्मा समाज के प्रमुख कौन थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर। और ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन थे, तो केशव चंद्र सेन थे। तो दोस्तों इसे आप ध्यान रखिएगा कि आदि ब्रह्मा समाज के देवेंद्र नाथ टैगोर, ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया के केशव चंद्र सेन। आगे देखेंगे कि सन 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया में पुनः विभाजन हुआ। तो दोस्तों जो केशव चंद्र सेन जिसके प्रमुख थे, अर्थात ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया का 1878 ईस्वी में क्या हो जाता है, फिर विभाजन हो जाता है और अलग हुए गुट ने साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना कर ली। अर्थात कहा गया कि जो ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया था उसका विभाजन हुआ और उससे जो एक समाज अलग हुआ वह उसका नाम क्या पड़ा, साधारण ब्रह्मा समाज। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि राजा राम मोहन राय या ब्रह्मा समाज से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते थे उन सबको हमने इसमें कवर किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका नोट्स बना लीजिए। यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो दोस्तों कमेंट करिए, हम टेलीग्राम का वहाँ पर लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप लोग इसका फ्री में PDF ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर सभी विषय की फ्री क्लास अवेलेबल है, चाहे कोई भी विषय हो, चाहे किसी भी परीक्षा से संबंधित हो। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।